हेलो फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी के एक बहुत बढ़िया शो नमस्ते पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बहुत ही प्यारे मास्टर्स को आपके लिए लेकर आते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहराइयों से डूबे हुए हैं, जो हमारे सवालों के जवाब बहुत ही प्यारे तरीके से देते हैं। ऐसे ही एक मास्टर को आज हम लाए हैं जिनका नाम है डॉक्टर गोपाल कृष्ण, जिन्हें प्यार से हम डॉक्टर जीके कहते हैं। फ्रेंड्स, ये यूके से, मैनचेस्टर से आए हैं सीधे हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। फाउंडर हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स के, चेयरमैन हैं आनंदो ब्रह्मा के, और पीएमसी यूरोप को भी संभालते हैं। उसके बारे में जितने भी फैसले लेने हैं मेन यही लेते हैं। फ्रेंड्स, मास्टर्स एक कर चुके हैं और दूसरा मास्टर्स अभी कर रहे हैं, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर जीके का। तो डॉक्टर जीके सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं नमस्ते पीएमसी में। या नमस्ते मैडम। सो थैंक यू। वो पीएमसी हिंदी के दौरान केवल भारत देश में नहीं, बाकी यूरोप में और यूएसए, बाकी सारा कंट्रीज़ में इतना सारा नॉर्थ इंडियन कम्युनिटीज़ हैं। सब लोग ये पीएमसी हिंदी देख के ध्यान के माध्यम से और ये आत्मविज्ञान और वो सब ले रही है। रिसेंटली यूके में लेक्चर में एक 40 लोग का एक ग्रुप था। वो लोग सुबह और शाम केवल पीएमसी हिंदी चैनल वो रख के उनके द्वारा वो लोग ध्यान मार्गम से बहुत बढ़िया आगे बढ़ रही हैं। हमको अचानक एक मास्टर के दौरान हमको परिचय हुआ, हम लोग सरप्राइज हो चुके हैं। इतना लोग सुबह शाम ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा वो टीवी ऑन करके उनका प्रवचन सुनना और उनके साथ साथ सब लोग मिलकर ध्यान करना। और अभी हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम्स उधर भी शुरू किया था। ऐसा बहुत सारा पॉकेट्स में वो पीएमसी हिंदी के थ्रू काम चल रही है। एंड आज ये शो में आके मेरा का जो छोटा चीज़ें बात है आपके शेयर करने के लिए मेरे को मौका दिया था। एंड थैंक यू फॉर पीएमसी हिंदी। डॉक्टर साहब, आपके जो इंट्रो में मैंने देखा कि आप फाउंडर हैं, जनक हैं स्पिरिचुअल टैबलेट के, चेयरमैन हैं आनंदो ब्रह्मा के। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। टैबलेट्स तो हमने बहुत सुनी हैं, डॉक्टर्स हमको पता नहीं कौन कौन सी टैबलेट्स देते हैं, ये स्पिरिचुअल टैबलेट हमने पहली बार सुनी है। या तो आप इन दोनों के बारे में हमको थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। वो स्पिरिचुअल टैबलेट करीब 25 साल पहले शुरुआत में वो ध्यान वैद्य जैसे शुरू हुआ था, क्योंकि जब मैं डॉक्टर्स पढ़ने के बाद ये ध्यान मार्ग में आया और खुद का भी और मेरा फैमिली का भी, पड़ोसियों को ये ध्यान मार्ग में बहुत सारा बीमारी वो अपने आप ठीक होना मैं देख चुका हूँ। और मेरा गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ये जीवन में, ये लाइफ टाइम में मेरे को बहुत सारा गाइडेंस दिया था। और उनका प्राइमरी डिसाइपल्स डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर योगेंद्र, पॉल विजय कुमार, वो लोग के साथ भी मैं बहुत सारा ज्ञान ले चुका हूँ। और इसके बाद मैं ये क्लिनिक में मेरा मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए भी साथ साथ में पेशेंट्स को ये ध्यान मार्ग में ले आने से बहुत सारा फ़ायदा, संपूर्ण स्वास्थ्य मिलना मैं देख चुका हूँ। सो शुरुआत में मैं उनको ध्यान वैद्य बोलता था और इसके बाद धीरे धीरे वो ध्यान आरोग्य बन गया और ध्यान आरोग्य शास्त्र विधान बन गई। ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स से जो विजडम कैप्सूल्स हैं, टैबलेट यानी ऑइंटमेंट या इंजेक्शन नहीं है, ये ज्ञान का गोली है। क्योंकि हम सबको पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम एक बढ़िया सेंटेंस दिया था हमको। सो वो ज्ञान हम लोग देने से जो कर्म से जो जीवन में हमको इतना तकलीफ होती है वो पूरा हम ठीक कर सकते हैं। सो इसलिए वो ज्ञान के लेकर आगे बढ़ने के लिए, और पत्री जी ने जो दिव्य संदेश दिया था, स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज़ द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज़ द फ्रूट। सो आध्यात्मिक का जो बुद्धि है उनको बढ़ाने से भौतिक रूप में हमको आरोग्य जैसे वो फल जरूर मिलेगा ही। सो ये फ्रेज लेकर आगे बढ़ने से वो ध्यान आरोग्य शास्त्र विधान एक दिन स्पिरिचुअल टैबलेट्स बन गई।
वाओ। क्योंकि लोग गए तो टैबलेट पता ही है, जी। सो उनको हम स्पिरिचुअल वर्ड ऐड कर दिया, क्योंकि ये आत्मविज्ञान से ही हम इतना सारा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सो करीब 500 टैबलेट तक बनी हुई हैं। अच्छा जी। सो अलग अलग तरीका का वो विज्ञान करके आपने तो एमबीबीएस को भी फेल कर दिया, इतनी टैबलेट्स तो उनके पास भी नहीं होंगी। और ये आनंद ब्रह्म, जब मैं इतना सारा बीमारी को ठीक करके आगे बढ़ रही है, बहुत सारा मास्टर्स और अदर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स को भी मदद लेके, एक दिन मेरे को ऐसा लगा लोगों को ये ध्यान मार्ग और ज्ञान मार्ग में आने के लिए क्या उनका बीमारी आना है, क्या उनका बदन में बीमारी, इतना बीमारी पकड़ के वो मेरे पास आएगा, फिर ज्ञान मार्ग के बारे में सुनेगा, 6 महीने 1 साल में एकदम ठीक हो जाएगा, आनंद रहेगा भी। पहले क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? वैसे हमको अंग्रेजी एलोपैथिक में SPM एक सब्जेक्ट है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। मतलब माने लोगों को बीमारी आने के अलावा बीमारी नहीं आने के लिए क्या कर सकता है, ओके, वो पूरा उसमें विज्ञान रहेगा। वैसे ही बीमारी आने के पहले ही उनको ध्यान के बारे में पता चलने से वो आराम से ध्यान करके आनंद रहे। वो लाइफ पर्पज से डिविएट होने से भी बदन में कोई बीमारी आती है। सो ये बात मेरे को दिमाग में आने के बाद ये आनंद ब्रह्म शुरू किया था, क्योंकि कलाकार लोग सब ध्यान मार्ग में आने के हैं उनका आरोग्य के लिए, और ध्यानी लोग भी कलाकार बनने के हैं। और ये कला से लोगों को प्रदर्शन देके उधर छोटा मोटा ये टैबलेट के बारे में, इनका आनंद के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लोगों को जानकारी दें, एंड वो लोग तुरंत उधर ही ध्यान मार्ग में आएगा, ध्यान सीखेगा भी वो प्रोग्राम्स में, बिना बीमारी वो लोग पहले ही वो ध्यान मार्ग में आके आनंद रहेगा ही। सो इसीलिए वो स्पिरिचुअल टैबलेट्स का चैरियट में मेन जो रथ है वो स्पिरिचुअल टैबलेट है। उनको आगे लेने के लिए जो हार्स होती है घोड़ा, वो आनंद ब्रह्म प्रोग्राम्स होती है। वैसे ही मैं डेफिनेशन उनको दे सकता हूँ। एंड दोनों 2 आंखें हैं मेरे को, वो दोनों बहुत बढ़िया चल रही है आज। वाह, वंडरफुल। तो फ्रेंड्स, आपने जाना जीके सर से कि दोनों चीजें क्या हैं। एक रथ है, रथ के अंदर जो बैठा है सारथी, स्पिरिचुअल टैबलेट वो है, और जो उसका घोड़ा है वो आनंदो ब्रह्मा है। वो उस रथ को आगे लेके जा रहा है जिससे कि आप आनंद के साथ आगे बढ़े। और जब आपके अंदर भीतर आनंद होगा तो फ्रेंड्स आप स्वस्थ होंगे ही होंगे। बहुत सुंदर तरीके से हमको डॉक्टर साहब ने समझाया, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। मैंने आपका जो जाना कि एक आश्रम धर्म के विषय में भी आप बहुत कहते हैं कि आश्रम धर्म होना चाहिए। हमने बहुत सारे वृद्धाश्रम, बच्चों के, बड़ों के, और वृद्धाश्रम तो इस समय जैसे कहना चाहिए बाढ़ आई हुई है इंडिया में, जबकि ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था इंडिया में। वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि वृद्ध तो हमारा ट्रेजर थे, हमारे परिवार के साथ ही रहना चाहते थे और हम रखना चाहते थे। पर अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया वृद्धाश्रम का, और एक आपका है कॉन्सेप्ट आश्रम धर्म। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सो आप जो पूछा है प्रश्न सही है, लेकिन मैंने जो दे रही हूँ स्पिरिचुअल टैबलेट तरह आश्रय धर्म, वो आश्रम धर्म मतलब ये परमानेंट सेटलमेंट हो गया। ये बोल रहे कि ध्यान आश्रयम, ध्यान आश्रय मतलब हम लोग जो आश्रित लोग आएगा उनको आश्रय देगा। सो आश्रय मीन्स ओनली टेम्पररी। पूर्णिमा का दिन में 5 दिन यानी 3 दिन और 7 दिन उनका बीमारी का हिसाब से, थोड़ा बड़ा बीमारी है तो शुरुआत में वो लोग 40 दिन रहेगा, और इसके बाद हर पूर्णिमा में 3 दिन यानी 5 दिन, जब जो जगह में हम लोग को पिरामिड बने हुए हैं और रसोई घर रहेगा, शाकाहार भोजन उनको देने के लिए, सात्विक भोजन, और लाइब्रेरी होंगी, और रहने का जगह, एक मास्टर्स भी रहेंगे, पूरा नेचर रहेगा। सो ऐसा जगह में वो लोग 10 दिन या 12 दिन उधर रहने से उनको जो साधना करने का है वो साधना बहुत कर सकता है, और मौन में भी उधर मौन रखने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है। सो इसमें नेचर का इफेक्ट और पिरामिड का इफेक्ट, वो भी फुल मून डे में आने से वो पूर्णिमा दिन का इतना सारा ऊर्जा ले सकते हैं वो भी रहेगा, और मास्टर्स का काउंसलिंग एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ये सब मिलजुल कर हमको
कोई ना कोई बड़ा बीमारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इतना फ़ायदा उनको ले सकता है, उनके और ज़्यादा फ़ायदा ये आश्रय धर्म में ज़रूर मिलेगा ही। और ये आप ये धर्म लेने से सबको भी 3 तरीका का धर्म होती है। जीवन में हम सब लोग ये आत्मा को ये बदन लेकर आया था, बदन के अंदर हम लोग घुस गए। इतना सारा जन्मों में हमको 3 तरीका का धर्म होती है। सबसे पहला धर्म कुटुंब धर्म हो गया, हमारा परिवार को भी समाज से परिवार को करना है। और इसके बाद आश्रय धर्म, आश्रम धर्म में हम लोग क्या है, पूरा आत्म उन्नति के लिए लोग उधर रहेंगे। और इसके बाद प्रचार धर्म हो गया। प्रचार धर्म माने जो ट्रूथ हम लोग को हमारे पास पहुंच गया था गुरु के द्वारा और दूसरा किसी के द्वारा, हम लोग उनका फ़ायदा उठाया, अभी ये दूसरा लोगों को पहुंचाना है। अभी ये दुनिया में इतना सारा बीमारी और प्रॉब्लम्स, वॉर इतना चल रही है, पूरा धरती को फिर शांति मार्ग में ले आने के लिए सबका भी ये प्रचार धर्म का धर्म होती है सबको भी। सो इसमें बीच में ये आश्रम धर्म भी होना ही चाहिए। सो इसीलिए ये सबको हम लोग नहीं लिखता है। जो लोग सीनियर सिटीजन बन गया, बहुत सारा बीमारी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बैक पेन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, 1 in 1 लाख केसेस, परमानेंट प्रॉब्लम्स, ये घर में छोटा मोटा ध्यान करके उनको ठीक करना मुश्किल है। वैसे ही आपको एलोपैथी में भी कोई बीमारी थोड़ा बड़ा होने से तुरंत उनको हॉस्पिटल एडमिशन लिख लेती है। कोई सर्जरी करना मतलब कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। सो बदन में बीमारी के लिए तुम हॉस्पिटल जाके 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने तुम रह रहे, मतलब आध्यात्मिक में भी उनके बराबर तुमको साधना करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ध्यान मार्ग में ऐसे ही आपको चले जाएगा, उसके लिए उतना वजन रखना ही पड़ता है। सो थोड़ी सी जो बीमारी, छोटा सिर दर्द के लिए घर में और अगल बगल सेंटर में ध्यान, बड़ा कैंसर हो गया, बड़ा बीमारी हो गया, तुम आश्रम जाके उधर टेम्परेरीली रह के साधना करके ठीक करके फिर वापस आनंद से आपका जीवन में आने का है। बहुत सुंदर सर, आपका कॉन्सेप्ट ही बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, आप समझिए कि आश्रय धर्म क्या है। ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। हम हॉस्पिटल में किसी भी बीमारी के लिए, हमको पता है अगर बीमारी जरा भी बड़ी है तो डॉक्टर्स 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना हमको एडमिट करते हैं। तो वहाँ एडमिशन लेने की बजाय यदि हम आश्रय धर्म अपना लें, वहाँ आपको वो टैबलेट्स की स्मेल नहीं आएगी, वो इतनी सारी दवाइयों की स्मेल और सबको बीमार और कराहते हुए देखना, वो नहीं देखेंगे आप अपने साथ हेल्दी लोगों को, स्पिरिचुअल लोगों को देखेंगे, तब आपके अंदर एक जागृति आएगी। एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स इस आश्रय धर्म का। हम सबको अपने जीवन में एक ना एक बार तो इसको टेस्ट करना ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सब इन सब के बारे में सुनिए, सुना है उसको अपने अंदर उतारिए। स्पिरिचुअल टैबलेट, आनंदो ब्रह्मा, आश्रय धर्म, इस सब को अपने जीवन में कैसे हमें उतारना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, आइए कुछ और जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने आश्रय धर्म के बारे में मुझे बताया। डॉक्टर साहब, हमने आपसे अभी जाना आश्रय धर्म के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ किस तरीके के पेशेंट कोर्स को आप ये प्रेस्क्राइब करते हैं? कोई खास तरीके के होते हैं या जनरल आप किसी को भी कह देते हैं? तो प्लीज़ हमको बताइए। आप वैसे ही आपको इंग्लिश व अंग्रेजी का जो एलोपैथिक वैद्य में डॉक्टर्स वैसे प्रिस्क्राइब करता है, बराबर वही तरीका है। लेकिन इसमें पकड़िए, आप कोई हार्ट कंप्लेंट है, उनको रात को ऑर्थोपनिया मतलब सीवियर ब्रेथलेसनेस का कंप्लेंट हो गया, और कोई आस्माटिक है, उनको रात का टाइम में भी आस्मा बढ़ जाएगी कुछ सीजन में। जी। सो जो लोगों को ऐसा बीच बीच में सीरियस होती है, जब वो लोग नॉर्मल होती है, वो समय में उनको हम लोग आश्रम में ले जाके उधर आश्रय धर्म में इंटेंस साधना वो लोग करने के लिए उनको अवकाश देती है। सो जब, क्योंकि सीरियस होने के टाइम में तो ज़रूर हॉस्पिटल जाके कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो समय में तो हम लोग कुछ नहीं कर पाता है। जब वो ठीक रहता है, वो समय में उनको आश्रम में रखने से ज़रूर उनका फ़ायदे मिलेगी। और लोगों को इतना सारा फैमिली का प्रेशर और फिनेंस का प्रेशर, बिजनेस का प्रेशर होके
अचानक वो लोग का ऐसा होता है कि ये क्या, ये सब करना जरूरी है क्या, मैं ये सब छोड़ के चले जाऊं। और कुछ लोगों को वो सुसाइड का भी टेंडेंसी रहता है। ऐसा आपको जीवन से एकदम अलग जाके रहने के लिए, ये सब छोड़ के चले जाने के लिए मन में कहीं आया, मतलब उनको आश्रम धर्म जरूरी है। वो छोड़ के उधर ही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके वो लोग आगे बढ़ता है, लेकिन वो प्रेशर कहीं नहीं निकलेगा। ये प्रेशर से ही वो साइकोसोमेटिक इलनेस तरह आगे उनको कोई ना कोई बड़ा बीमारी वो पकड़ता भी है। सो मेंटल लेवल पे उनका कुछ ना कुछ प्रेशर, वो सीरियस प्रेशर, और भौतिक रूप में उनका सर्जिकल बीमारी। हर सर्जिकल बीमारी को तो आश्रम धर्म जरूरी है, वैसे ही आपको सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, वही टाइम वो लोग ये ध्यान आश्रय में रह के साधना करनी पड़ेगी। एंड जो बीमारी के एग्जासर्बेशंस, मतलब बीच बीच में सीरियस होके हॉस्पिटल जाना आना होती है, वो लोग को नॉर्मल टाइम में ये आश्रम में जाने से, ये वैसे ही आप बताया, वो हॉस्पिटल जाके एडमिशन रह के, मतलब इतना सारा हॉस्पिटल का जो खर्चा और प्रॉब्लम्स, साइड रिएक्शंस, वो सब हटा सकता है। या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझे कि हमें ये आश्रय धर्म कब अपनाना है? जब हमें पता है, मुझे पता है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, या मुझे कैंसर है, या मेरे को कहीं ट्यूमर है, या और पता नहीं तरह तरह की क्या क्या बीमारियों की लंबी लिस्ट है। तो वो जब पैनिक अटैक आए, उससे पहले हमें आश्रय धर्म अपना लेना है कुछ दिन के लिए, जिससे कि वो अटैक आए ही नहीं। उससे पहले हमको उसको क्योर कर देना है, उसको समाप्त कर देना है। पहले आश्रय धर्म अपनाना है, बाद में नहीं। बाद में तो वो हो गया जो होना था। आपको उससे पहले तैयारी करनी है, और तैयारी कहाँ करनी है? आश्रय धर्म अपनाकर, उस आश्रम में जाकर, लाइक लोगों के साथ रहकर, ज्यादा ध्यान कर कर, ध्यान की गहराइयों में उतर कर। बहुत सुंदर तरीके से सर ने हमको समझाया कि हमें ये आश्रय धर्म कब और क्यों अपनाना है। तो डॉक्टर साहब, बहुत क्लियर हुआ मुझे ये कि ज़्यादातर जब हमको अटैक पड़ जाता है किसी भी बीमारी का, ज़्यादा हम जब ही भागते हैं, पहले कुछ नहीं करते, पहले हो जाएगा ठीक, पर वो हो जाएगा ठीक नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और ये आश्रय धर्म ऐसा है कि इसको करने में हमको नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फायदे ही फायदे हैं। बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब, ऐसे ही आपने मुझे अभी बताया स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के बारे में, उसको थोड़ा सा बताइए। स्पिरिचुअल डॉक्टर, मैं MBBS नहीं पढ़ी हुई, वो जो MBBS का MB नहीं आता, पर मैंने देखा है कि जिनको MB नहीं आता वो भी स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? सबसे पहले लोगों को अंदर दिल होना चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। वो जो लोग को ये आध्यात्मिक रूप में आरोग्य के लिए, मतलब बीमारियों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए उनको सेवा भाव होती है, वो लोग को हम जरूर ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स का जो कोर्स है वो 3 लेवल्स में हम लोग रखे हुए हैं। वो टैबलेट्स वो लोग पूरा सीखने से, वो लोग स्लोली धीरे धीरे शैडोइंग करके सीनियर मास्टर्स के पास रह के, वो लोग पूरा सीखने के बाद, सबसे पहले ये बात है कि ये ट्रीटमेंट नहीं है ना, ये पहले ट्रेनिंग है। ओके। इट इज़ ए सोल कोच, मतलब आत्मा का उन्नति के लिए जो कोचिंग चाहिए वो हम लोग दे रही है। उनको जो इतना सारा प्रॉब्लम्स है, ध्यान करने के बाद, ऊर्जा मिलने के बाद, इसके वजह से और ज्ञान मिलने से, वो ज्ञान, उनका जो रॉन्ग बिलीफ्स हैं, थॉट्स हैं, वो सब पूरा निकल जाएगा। MBBS कोर्स मतलब वो खाली भौतिक शरीर के लिए, वो पूरा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री सब पढ़ के हम लोग वो पूरा 6 साल का कोर्स होती है। इधर स्पिरिचुअल डॉक्टर माने देखने में हम लोग खाली 3 महीने या 4 महीने में उनको सर्टिफिकेट दे रही है, लेकिन उनका जो पास जो बैलेंस है, स्पिरिचुअल बैलेंस और ज्ञान है, वो बहुत जन्मों से आ चुका है। इतना सारा जन्म में आत्म उन्नति के लिए वो किया था, वो इवॉल्व्ड मास्टर है। वो अभी ये जीवन में ये पर्पस लेकर आए हुए हैं, इसीलिए वो एक ज्ञान लेके वो डॉक्टर तरह ही वो काम करेगा। और वैसे इसके लिए तो एक फिल्टरिंग है, मतलब जो लोग शाकाहारी बने हुए हैं और 40 दिन के ऊपर ध्यान किया था, वो लोग को ये खाली हम लोग ले सकता है। और जो लोग कोई ना कोई वैद्य में है,
लाइक आप वो देखिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, जिम थेरेपी, योगासनास, फ्लावर बैच थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, इतना सारा कुछ है ओह माय गॉड। कम से कम होम रेमेडीज में। सो ऐसा कोई ना कोई थेरेपी में वो सिद्धहस्त है, वो ये आध्यात्मिक गोली के बारे में पूरा जानकारी लेने से और स्पिरिचुअल डॉक्टर जैसे बनने से जो बीमारी ये बिना आत्मोन्नति का प्रॉब्लम से आई हुई है, वो प्रॉब्लम का फ्रीक्वेंसी को जरूर वो ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एलोपैथी में बहुत सारा बीमारी को कोई आंसर नहीं है, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम्स कर्म की वजह से। सो कर्म के ऊपर काम करने के लिए एलोपैथी में कुछ नहीं है और कोई दवाई में नहीं है। बट ये स्पिरिचुअल टैबलेट सिस्टम में हम लोग सही तरीका का ज्ञान उनको देके उनको ठीक कर रहे हैं। सो इसीलिए ये सिलेक्शन क्राइटेरिया वो स्पिरिचुअल डॉक्टर बनने के लिए उनको सबसे पहले उनको इंटरेस्ट होना चाहिए पेशेंट रिगार्ड्स को, दिल से वो करुणा से कुछ करने के लिए। वो सर्विस फिलांथ्रफी के इंटरेस्ट जो लोग होता है वो लोग को हम लोग ले सकते हैं, और शाकाहारी लोग और वैद्य में जो है। और बचपन से ही कुछ लोगों को डॉक्टर बनने के लिए इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन बहुत सारे रीज़न से वो लोग कर नहीं पाएगा। बट लेकिन वो कोई ना कोई फील्ड में होने से भी ये आध्यात्मिक गोली के बारे में जानकारी लेके वो कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जाम्स भी रहेगा। ओके। हाँ, तब वो लोग स्पिरिचुअल डॉक्टर बन सकते। स्पिरिचुअल डॉक्टर यानी वो ज्ञानी, वो गाइड है। सो ये वर्क एज ए गाइड, दूसरा लोगों को मतलब ये ध्यान कैसे करना, उन अनुभव को कैसे तरीके में उनको स्वप्न आएगा और दिन में कोइंसिडेंस मिलेगा, ये सब कैसे तरीके में जीवन में लेकर, जीवन लक्ष्य के बारे में जानकारी कैसे रहना, ये सब गाइडेंस स्पिरिचुअल डॉक्टर्स देती है। सो वो ध्यान आरोग्य निष्णात कहता है साउथ में, अंग्रेजी में स्पिरिचुअल डॉक्टर बोलेंगे। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना स्पिरिचुअल डॉक्टर कौन बन सकता है, हम और आप भी। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ध्यान पहले तो कैपेबल होना पड़ेगा। सर ने बताया ऐसे ही नहीं बन जाएगा कोई, पहले हम देखेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। पहले 40 दिन का ध्यान क्या आपने करा है, फिर सर उसको फिल्टर करेंगे कि आप में कैपेबिलिटी है या नहीं है। अगर हम कैपेबल हैं तो हमको 3 लेवल्स भी क्रॉस करने पड़ेंगे, और उनका एग्जाम भी, हर लेवल पे एग्जाम है। एक एग्जाम पास करेंगे तभी सेकंड, जैसे हमने देखा है कि हर जगह एग्जाम देते हैं, फर्स्ट का एग्जाम दिया तभी हम सेकंड में आए, ऐसे ही सर का है। पर हम कर सकते हैं बिना MBBS करे हुए, बिना हम मेडिकल में घुसे हुए। कोई भी इतना सारा सर ने बताया कि कितने सारे पैथ्स हैं, पर हम उन सब पैथ्स की ज़रूरत नहीं है कि एक स्पिरिचुअल टैबलेट कर लीजिए आप सारे पैथ्स के मालिक बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर तरीके से सर ने हमको समझाया और हम में से सब समझ भी गए होंगे। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया स्पिरिचुअल डॉक्टर्स कैसे बनना है हम। डॉक्टर साहब, जैसे कि स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं, ये प्रिस्क्राइब करते हैं, और तांत्रिक लोग, पंडित लोग, ये लोग भी प्रिस्क्राइब कह दो, कुछ भी कह दो इनको, ये लोग भी हमें बहुत कुछ बताते हैं हमारी क्लीनिंग के लिए। आप ये पूजा कर लीजिए, आप ये उपवास कर लीजिए, ऐसे हम लोग हील कर देंगे आपको, ऐसे आप ठीक हो जाएंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एक स्पिरिचुअल डॉक्टर में और इन सब में? क्या वो भी स्पिरिचुअल है? जो बीमारी के लिए हम लोग एक्सटर्नली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग यानी ट्रीटमेंट कर रही है, उनके पहले हमको मालूम होना चाहिए कि वो सोल का लेवल क्या है। वो सोल का लेवल के हिसाब से ही आपको समाज में उनको ठीक करने के लिए एक वैद्य विधान और स्पिरिचुअल मेथड कोई ना कोई चलते रहेगा। एक से दूसरा को कोई मतलब डिफरेंस भी नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, कंपैरिजन भी नहीं है। एवरीबॉडी इज डूइंग देयर ओन बेस्ट। सब लोगों का ठीक करने के लिए कर रही है। लेकिन इसमें क्या है कि जो जगह में हीलिंग होती है, कुछ ना कुछ एक्सटर्नली फोर्स से हीलिंग होती है, वो ऊर्जा का माध्यम से अंदर जो एनर्जी बॉडी है, नाड़ी मंडल है, वो पूरा क्लिनसिंग हो जाएगा और उनको तुरंत बीमारी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो बीमारी आ रही है बदन में, वो चक्रा की वजह से और इसके ऊपर जो थॉट्स हैं वो थॉट्स की वजह से। सो थॉट्स और उनका भाषण, स्पीच, और उनका रहने का जगह, पोजीशन, पावर, टाइम एंड मनी, एंड उनका जीवन लक्ष्य, ये सब में हम
बदलाव लेकर आना चाहिए। नहीं है तो वही सोचना बार बार रिपीट होने से फिर एनर्जी ब्लॉक हो जाएगा, फिर बीमारी वापस शुरू हो जाएगा। सो इसलिए प्योर स्पिरिचुअल साइंस का जो होलिस्टिक मेथड है, इसमें लोगों को एक ज्ञान के बारे में पूरा भाषण रहेगा। वो ज्ञान उनको मिलने से वो खुद वो अपने आप सही रास्ता में चल के वो बीमारी को अट्रैक्ट करेगा नहीं, और जो बीमारी है वो भी चली जाएगा। वो रिपीटिशन में तो पूरा बंद कर सकता ही है। लेकिन आप जो बोल रही हैं, बाकी जगह में एक बार प्रॉब्लम आया, उधर गया, कुछ उनका सोल्यूशन लिया, फिर दूसरा बार, तीसरा बार, बार बार उनके लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल अंदर से नहीं कर रहा, जड़ से ही वो ठीक नहीं किया था। और इसके अलावा वो एनर्जी लेवल में, और दूसरा कुछ है वो बिलीफ सिस्टम में। क्योंकि आप जीएस टेस्ट को ले लीजिए, उनके पास वो एक मैडम गई और उनका रोब को टच किया था, उनको हीलिंग हो गया। देन वो बोला कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर आपको विश्वास है? वो विश्वास बोला, विश्वास है तो आपको हो जाएगा। क्योंकि इधर वो विश्वास होने से दैट थॉट विल वर्क ऑन देम, इट्स ए मैनिफेस्टेशन। आप किसी न चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास रख के जाने से वही थॉट उनके ऊपर काम करेगा, उससे जो आराम मिलने के वो आराम जरूर मिलेगा ही। सो बिलीफ सिस्टम का बहुत सारा बात होती है इसमें, इससे बहुत सारा कुछ बन जाता है। और एनर्जी लेवल में ऊर्जा दे के भी लोगों को ठीक कर सकते हैं, और ज्ञान दे के भी ठीक कर सकते हैं। सो जो लोग वैसी आत्मा का स्टेजेस, इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, एनलाइटेंड सोल तक हैं, जो लोग लास्ट स्टेजेस में, वो लोग को खाली ज्ञान मार्ग से ही, उनको जड़ से ही प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं। ये छोटा मोटा एनर्जी हीलिंग्स और बिलीफ सिस्टम से उनको करने से भी फिर वो दूसरा बार आएगा और वो बार बार वो विशेष साइकिल में घूमते रहेगा। बट लेकिन गांव में, मैं गांव में से आया हूँ, शुरुआत में गांव में इतना सारा छोटा मोटा डॉक्टर्स हैं, वो लोग से बहुत आराम मिलती है उन लोग को। सो इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता है कि वो गलत है। सो इसीलिए लोगों को ठीक होना जरूरी है, कम पैसा से, ओके, वो आराम मिल रही है, बढ़िया है, वो सबको भी हमका नमस्कार। बट लेकिन वो डिफरेंट लेवल का सोल के लिए डिफरेंट लेवल का तरीका होती है। ए स्पिरिचुअल टैबलेट सिस्टम इज़ फॉर द इवॉल्व्ड सोल्स, एंड जड़ से ही प्रॉब्लम दूर करने के लिए उनको जीवन लक्ष्य और पूरा आत्मविज्ञान पार्वती के बारे में उनको जानकारी देना। थैंक यू। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने समझा कि एक स्पिरिचुअल डॉक्टर किस तरीके से अपने पेशेंट गॉड को हील करता है। वो अंदर से जो जड़ है, जड़ को हील करता है, जड़ में दवाई लगाता है। और दवाई कौन सी? केवल ध्यान की। आपको ध्यान करना है, आपको मौन रहना है, आपको शाकाहारी बनना है, यही छोटे छोटे से टिप्स हैं। आपको स्वाध्याय करना है, यही छोटे छोटे टिप्स हैं इनके पास। कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई वो नहीं कहते आपको कि आपको तो एक टांग पर खड़ा होना है या आपको एक हाथ ऊपर करके खड़ा होना है, ऐसा कुछ नहीं। यही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाने हैं। यही इनकी मेडिसिन है, यही टैबलेट है, परंतु इसको अपनाना है। हम ठीक बहुत तरीके से हो जाते हैं, पर वो शायद पत्ते ठीक होते हैं, अभी जड़ में रह जाती है बीमारी, जो कि बार बार होती है। और एक स्पिरिचुअल डॉक्टर जड़ से ठीक करता है, और फिर वो पत्तों तक, टहनी तक, एक एक कली तक पहुंच जाती है जो दवाई होती है। तो बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर साहब हमको समझा रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे थोड़ा सा सेल्फिश होकर ये पूछना चाहती हूँ कि आप थोड़े से एग्जाम्पल्स दीजिए हमें, जिससे कि हमारे जो ध्यानी मित्र हैं, जो इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको थोड़ा सा सहारा मिले, समझ में आए, क्लियर हो बात। मतलब वो स्पिरिचुअल टैबलेट जी, कौन सा बीमारी के लिए कौन सा स्पिरिचुअल टैबलेट, जैसे हाँ, ये किस तरीके से आपने किसी पेशेंट को ठीक, पेशेंट गॉड को ठीक किया, तो समझ में आता है, थोड़ा क्लियर होता है। शुरुआत में क्रॉनिक केसेस को बहुत सारा कुछ किया था, एंड अभी रिसेंटली मेरे को इतना आनंद मिला एक केस करने से। एक पेशेंट गार्ड है, वो सुरेश चौहान बोल के, वो नाम भी बोल सकता हूँ क्योंकि वो पूरा ध्यान प्रचार में डूबे हुए हो।
उनको माइस्थीनिया ग्रेविस बोल के एक बड़ा बीमारी आया था। क्या होता है? माइस्थीनिया मतलब मजल्स है, ग्रेविस मतलब ग्रेवयार्ड। पूरा मजल्स काम नहीं करेगा, उनको कोम्ब करने में दो बार कर लिया, फिर हाथ पूरा नीचे रखना ही पड़ेगा, वो फिर उठेंगे नहीं। एंड चूइंग करने में वो दांत में उनको पूरा मतलब सहायता पूरा नहीं रहेगी उनको, और चूइंग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पूरा आहार को द्रवाहार जैसे बन के उनको स्ट्रा से लेना पड़ता है। एंड बाथरूम जाने में 2-3 बार गिर जाएगा भी। सो उतना सीरियस माइस्थीनिया ग्रेविस में वो 80 mg का स्टेरॉइड भी लेता था। उनका परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए वो चिकागो भी जाके आया, उधर भी वो लोग बोला है कि उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप खाली स्टेरॉइड यूज़ करना है। ये बात 8 साल पहले, 7-8 साल पहले। एंड उनको जब 2 बार वो सुसाइड अटेम्प्ट की ट्राई किया था, क्योंकि कोई दवाई नहीं है, बदन भी पूरा ये स्टेरॉइड की वजह से 100 किलो के ऊपर ही गया था, हुआ था। एंड ऐसे लेटे हुआ है बेड में। वो समय में उनको थ्रू कजिन से पुणे से उनको पता चला, मेरे को कांटेक्ट किया था, और उनका ऐसी पलंग में लेट के उनका ध्यान शुरू किया, खाली फ़ोन में ऑनलाइन टीचिंग। एंड वो रेगुलरली वो ध्यान करता रहा। वैसे है तो शाकाहारी है, वो ध्यान कर कर के दिन में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक जगह में 6-7 घंटा भी वो पूरा दिन भर वो ध्यान करना शुरू किया था। वो करते हुए भी उनका मजल पावर जो है वो पूरा आने लगा। पहले वो जो बाथरूम जाके आने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो उठ के वो जाके आता था। उनका जीवन ऐसा है, वो 2 फ्लोर का घर में लिफ्ट भी रखा है, और वो व्हील चेयर भी है मोटर वाला। कार का भी एडजस्टमेंट में कई जगह जाके आना बोले से डॉक्टर के पास जाने के लिए वो पूरा एडजस्टमेंट उनको जीवन के लिए बन चुकी है। लेकिन एक एक दिन में उनको इतना आराम मिला था, इससे बाहर आ गया पूरा। 6 महीने में वो यूरोप ट्रिप जाकर आया था, नॉर्थ इंडिया वैष्णो देवी भी जाके आया। अभी उनको स्टेरॉइड्स भी एक जगह पहुंचने के बाद खाली 5 mg यूज़ कर रहा था। अभी मैं रिसेंटली उनको बात किया था, अभी स्टेरॉइड भी वो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही। सो 0 स्टेरॉइड्स। उनका वजन इतना कम हो गया, वो चश्मा लगा के अभी सिनी हीरो तरह वो फोटो लेके बैठे हैं। एंड पूरा परिवार, उनका परिवार और पड़ोसियों और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा जगह में लोगों को देखिए मेरा लाइफ पूरा बदल गई, मेरे को दूसरी बार जन्म मिल चुका है। और उनका बिजनेस है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। उनका घर से लारी ट्रक्स लोड्स टन्स ड्रग्स जाती है, लेकिन वो ड्रग उनको उपयोग नहीं है। सो फाइनली इवन वो केस करने के बाद एक MBBS डॉक्टर होते हुए, अभी मैं पब्लिक हेल्थ मास्टर्स कर चुका हूँ, लेकिन इससे खाली रिसर्च के लिए मैं किया था फर्स्ट मास्टर्स। विद एन MBBS ध्यान मार्ग से एक माइस्थीनिया ग्रेविस के केस मतलब वो डॉक्टर सबको भी पता है इतना अच्छा होगा। एंड रियली इट्स ए मिरेकल आई कैन से। और वैसी अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज और पॉलीआर्थराल्जिया, घुटनों में दर्द है, कुछ ऑटोइम्यून डिसीज का भी है। सबसे पहले वो ध्यान मार्ग में आने के बाद, शाकाहारी बनने के बाद, पिरामिड का ऊंचा लेने के बाद जरूर 40 दिन में या 3 महीने या 6 महीने में जो सिम्टम्स है इससे तो जरूर बाहर आ सकता है। आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी अबाउट द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और स्कैनिंग्स एंड ऑल, वो पूरा मतलब निकल जाएगा ऐसा गारंटी मैं नहीं देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ए क्वैक, आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। ओके, सबसे पहले उनको आराम है तो जरूर मिलेगा ही। रिसेंटली एक केस को हम लोग एडमिट किया था, 2 महीने रहा वो गांव में, उनको MND डिसीज है। वो कंक्रीट जंगल में मुंबई शहर में रहती है, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, दिस इज ए रिसेंट केस। बट 2 महीने वो गांव में, नेचर में, पिरामिड में, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में, दिन में कम से कम 7-8 घंटा ध्यान भी किया और किताब पढ़ा। वो जाके बोला है कि मैं मरने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 महीने में इतना आनंद दिया था, वही दीवार के अंदर मैं पूरा लटक गई थी। ऐसा वो खाली वही बात बोल के गया, लेकिन उनको और बार बार आने के हैं। मैं ऐसे ही बोला आश्रय धर्म 1 साल से नहीं हुआ, हो जाएगा, कम से कम 3-4 बार वो लोग करने से जरूर उनको कहीं ना कहीं जगह में उनको रिलीफ मिलेगी। सो ऐसा 1 in 1 lakh केसेस, क्रॉनिकल केसेस
बहुत सारे केसेस कर चुका है और इट बिकेम वो रेगुलर प्रोसेस बने हुए हैं। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझे कितने प्यारे तरीके से एक मिरेकल के बारे में बताया, जिसका एमबीबीएस में, मेडिकल लाइन में कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। शिकागो तक हुआ है वो, कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो अब वैष्णो देवी हो आया। कितना हैरानी की बात है ना। और हम सब इस गंगा में स्नान करना ही नहीं चाहते। ये गंगा हमारे पास ही बह रही है, हमारे घर के बराबर में बह रही है, और हम इसमें डुबकी ही नहीं लगा रहे, इसमें स्नान ही नहीं कर रहे। हम वही भागते फिर रहे हैं उसकी तरफ कमर करके। फ्रेंड्स, उसकी तरफ आंखें कीजिए और देखिए कि ये हम सबके पास बह रही है। हमें इसमें स्नान करना है, अपने आप को स्वस्थ बनाना है। ये मिरेकल हमारे जीवन में भी घटित हो जाएगा। केवल हमें इस ओर देखना और समझना है। तो फ्रेंड्स, समझिए, सोचिए, डुबकी लगाइए इस गंगा में। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम डॉक्टर्स के पास, जनरल मेडिसिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमको बहुत तरीके के टेस्ट बताते हैं, स्कैनिंग बताते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, आजकल तो बहुत कुछ होता है। तो इसके अंदर क्या, स्पिरिचुअल टैबलेट्स में क्या प्रक्रिया है इन सब चीज़ों की? या वैसे एलोपैथी यानी कोई ना कोई सिस्टम जैसे इधर भी कुछ बीमारी को देखते वक्त उनसे जो हिस्ट्री हम लोग ले लेते हैं, हिस्ट्री के हिसाब से हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इससे हमको पता चलेगा कि अरे यार, ये चीज़ वो पूरा जीवन में नहीं है उनको, इसलिए ये प्रॉब्लम आया था। ऐसा हिस्ट्री का हिसाब से और काउंटर क्वेश्चंस जो हम लोग पूछते हैं उनको, उनका हिसाब से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसके बाद इसमें सोल स्कैनिंग का एक सिस्टम है। सोल स्कैनिंग माने वो लोग ध्यान करते हुए भी करते करते उनको जो अनुभव आएगा, 7 तरीका का अनुभव, वो तीसरी अंक का अनुभव आएगा और स्वप्न उनको आएगी और दिन में कोइंसिडेंसेस मिलता है। जो किताब हमको दिया है वो किताब पढ़ने के बाद उनको एक एक इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर, हर एक आदमी को अलग अलग इन्फॉर्मेशन जमता ही है। सो जो इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगा वो इन्फॉर्मेशन से हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उनका लेवल क्या है करके हमको पता चल जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जीवन में कैसा सिचुएशन में वो लोग अट्रैक्ट कर रही है इसके हिसाब से। एंड फाइनली उनका बदन में जो बीमारी है, कौन सा आर्गन में उनको प्रॉब्लम है, इट इज़ बॉडी ऑब्जेक्ट साइंस। वो बॉडी का जो ऑर्गन है उनका भी एक मीनिंग होती है। वैसे आपको हाथ ले लीजिए, गिव एंड टेक, ओके, इंडिविजुअलिटी फॉर द लेग्स, लो बैक एक फॉर रूट चक्र, फियर एंड हार्ड वर्क। वैसी बॉडी पार्ट से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। सो ये 7 तरीका का जो अनुभव, ये छोटा किताब है, 7 एक्सपीरियंसेस, ये 7 तरीके का अनुभव हमको सोल स्कैनिंग तरह उपयोग होती है। जो लोग स्पिरिचुअल डॉक्टर बने हुए हैं वो सुनते हुए उनको पता चल जाएगा कि ये एरिया में, ये क्वालिटीज़ में, ये पर्पस में उनको कमी पड़ा है। सो इसीलिए कम से कम ये 40 दिन यानी 3 महीने उनके साथ एक काउंसलर्स काम करनी पड़ेगी। उनका अनुभव के हिसाब से कभी कभी फैमिली मेम्बर्स को दूसरा लोगों के लिए, मतलब दूसरा फैमिली मेम्बर के लिए, दूसरे के लिए दूसरा को आ सकता भी है, वो भी हम लोग कंसिडर करते हैं। क्योंकि आपस में फैमिली में सपोज फादर मदर चिल्ड्रन है जी, चिल्ड्रन का प्रॉब्लम के लिए पेरेंट्स ध्यान करने से उनके बारे में पेरेंट्स को पता चल जाएगा। उनका जो स्वप्न आएगा, अनुभव आएगा, वो अनुभव में क्या करने से, कैसे रास्ते में चलने से उनको ठीक कर सकते हैं, वो पेरेंट्स को मिल सकता है। एंड फॉर द थिकेस्ट क्लोज फ्रेंड्स आल्सो। कभी कभी जो काउंसलर उनको काउंसलिंग कर रही है, वो पेशेंट गार्ड के बारे में काउंसलर को कुछ अनुभव आएगा। सो ये स्कैनिंग पूरा की पूरा आत्मा का लेवल में, ये बदन का कुछ नहीं, सोल लेवल में और स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट लेवल में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में भी, कोई भी हो। क्योंकि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते, वो एक सेंटेंस है। पिछला जन्म में हम जो किया था
इनके वजह से अभी हमको कोई बीमारी आ सकता है, ये हमारा वेदों में है। भारतीय संस्कृति से इतना सारा ज्ञान है, उसमें सबको ही पता है। सो कर्मा से पूर्वजन्म में हम जो किया था कर्म, इसके हिसाब से कुछ आया, मतलब वो हमको मालूम होना चाहिए ना। सो ध्यान करने से वो पिछले जन्म को भी प्रीवियसली जो किया था वो देख सकता है। देखने के बाद उनको जो सॉल्यूशन क्या है उनको हम दे सकता भी है। और कुछ लोगों को आगे देखना पड़ेगी, लाइफ का जो जीवन लक्ष्य क्या क्या लेकर आया था, उनके लिए आज से लेकर 5 साल में क्या करना है, 25 साल में क्या करना है, कल क्या करने का है, ये सब उनको प्रोजेक्शन करना ही पड़ेगी। सो ये सब जानकारी मिलने के लिए सोल स्कैनिंग सिस्टम में स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट और सोल लेवल में उनको एस्टिमेट करने के लिए ये 7 तरीका का अनुभव बहुत उपयोग होता है। इससे लेकर ही हमको ये बीमारी के बारे में क्या क्या दवाई देना है आध्यात्मिक गोली रूप में हमको भी मालूम पड़ता है। एंड डिसीज का बराबर डायग्नोसिस भी हम पिन पॉइंट ले सकता भी है। या इट इज़ पॉसिबल, बट द रीजंस आर डिफरेंट। एलोपैथी में ऐसी आपको एनवायरमेंटल, जेनेटिकल ऐसा होती है, इधर कार्मिक और फ्यूचर, प्रेजेंट, जीवन लक्ष्य और उनका पोटेंशियल, ओके, क्या क्या क्वालिटीज़ वो अरशद वर्ग उनके अंदर है, ये सब हम लोग इससे बाहर ले मालूम हो जाएगा सोल स्कैनिंग से। या बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने समझा कि हम में से किसी को ये डरने की ज़रूरत नहीं कि इन्होंने तो स्कैनिंग करवाई नहीं, हमारा एमआरआई नहीं करवाया, हमारा सीटी स्कैन नहीं करवाया, हमारा एक्सरे नहीं करवाया, और जाने क्या क्या टेस्टिंग्स होती हैं आजकल, वो कुछ भी तो नहीं करवाया। फिर ये कैसे जानेंगे हमारे बारे में? क्योंकि डॉक्टर्स तो एक बहुत लंबी लिस्ट दे देते हैं आपको कि आपको ये टेस्ट करवाइए, पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए, तब हमारे पास आइए। परंतु ये ऐसा कुछ नहीं करवाते। और डॉक्टर साहब ने हमको समझाया कि हम पिन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहुंचते नहीं, पर वो कैसे पहुंचते हैं? हमारा कार्मिक देखकर, हमारी पास्ट लाइफ, हमारी फ्यूचर लाइफ, हमारा लक्ष्य और बहुत कुछ जानकर तब ये पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो ज़्यादा आसान है। वो जो हमारे हजारों लाखों रुपए लगते हैं और उसके बाद जो मेंटल टेंशन होती है, उन सब से हम बच जाते हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर। मतलब हमको पता चल रहा है कि हमको इन सब तरफ उलझना ही नहीं है। हमारे पास एक बहुत इजी सॉल्यूशन है, पर हम इजी ना लेकर वो डिफ़िकल्ट वाले में, हमको वो इजी लगता है, ये डिफ़िकल्ट लगता है। कभी कभी हम एलोपैथी से जो इन्वेस्टिगेशन है उनका सपोर्ट भी लेती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो पूरा हटा के केवल उनको आध्यात्म मार्ग में लेकर जाए, क्योंकि बहुत सारा लोग आजकल हमको जो आ रहे हैं 100 में मतलब 90% ऑफ द पेशेंट्स कोई ना कोई डॉक्टर है, कोई ना कोई सिस्टम में जोड़ होके ही आती हैं। ओके, सो उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन वो भी हम लोग को जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं इसमें, बिकॉज मेरे पास करीब 150 डॉक्टर्स ये सिस्टम को सपोर्ट कर रही है पूरा धरती में। सो तुरंत ये इन्वेस्टिगेशन उनके पास जाएगा जो उनके पास इन्वेस्टिगेशन है, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, MRI, CT वगैरह, वो देखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि इतना सीरियस है, उनको क्या क्या करना है, वो का आइडिया मिल जाएगा। और इसके हिसाब से हमारा सोल स्कैनिंग अलग है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एलोपैथी में जो डॉक्टर्स कर रही है वो सही है, वो सिस्टम के लिए तो स्कैनिंग करना ही पड़ेगा, और ट्यूमर को निकालने के लिए हम लोग ज्ञान रूप में जा रही है, इसलिए उनका सोल स्कैनिंग का सिस्टम ये पूरा अलग होती है। बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में ये भी उठ रहा है कि हमको बुखार है तो एक अलग तरीके की टेबलेट है, कफ कोल्ड है तो अलग तरीके की है, आइज़ की प्रॉब्लम है, आँख में दर्द है, पेट में दर्द है, सबकी अलग अलग टेबलेट्स होती हैं डॉक्टर्स के मेडिकल हिसाब से। तो क्या आपके पास भी कुछ अलग अलग तरीके की टेबलेट्स हैं इन सब बीमारियों के लिए? अभी तक हम लोग 500 टैबलेट्स, स्पिरिचुअल टैबलेट्स रेडी होकर रखा है। ये सब में शुरुआत में 12 स्पिरिचुअल टैबलेट्स फॉर कंप्लीट हेल्थ, 12 गोली, उसमें केवल साधना कैसी प्रकार से करना है, वो इंडिविजुअल मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, पूर्णिमा ध्यान और सामूहिक ध्यान, और शाकाहारी बनने का, मिताहारी बनने का, आध्यात्मिक किताब पढ़ने का, और जो हेल्थ साइंस क्लासेस स्पिरिचुअल साइंस के साथ में होती है वो क्लासेस को सुनना है, नेचर में जाना है, मौन रखना है, आध्यात्मिक शास्त्र सेवा करना है, दूसरा लोगों को आपका अनुभव बताना है। ये सब 12 गोली
शुरुआत में सबको भी वो बेसिक, वैसे ही आपको डॉक्टर के पास जाने से तुरंत आपका बुखार के लिए वो पैरासीटामॉल लिखेगा, उल्टी के लिए कुछ डोमेस्टॉल लिखेगा। ऐसा उनको साधना में ले आने के लिए, ऊर्जा बढ़ने के लिए शुरुआत में 12 गोली होती है, और इसके बाद एक एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीका में उनको हम ये आध्यात्मिक गोली दे सकते हैं। करीब 40 पॉकेट किताब अभी तक साउथ इंडियन लैंग्वेज में रेडी हो गया, और हिंदी में भी अभी वो ट्रांसलेट हो रही है, ऑडियो तो बनी हुई है। सो इसमें थायराइड के लिए अलग है, थायराइड में मैंने पकड़ी है, थायराइड में उनको मौन रखने का, नेगेटिव स्पीच इतना है इससे बाहर आना चाहिए, और मिराकुलस स्पीच में वो पूरा बात करनी है, और गाना भी सीखनी है। सो ऐसा वो विशुद्ध चक्र को ठीक करने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान जो वो पाया है वो दूसरा लोगों को बताना भी है। ऐसा 5 तरीका का मूल विषय जो है वो थायराइड के लिए यूज़ करनी होगी। वैसे अलग अलग जगह में बदन में जो प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए वर्किंग ऑन माइनर मिस्टेक्स एंड मेजर मिस्टेक्स इन लाइफ, मणिपुरक चक्र वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ में काम करने के लिए, रूट चक्र जो लो बैक पेन है उसमें हार्ड वर्क और फियर पैटर्न्स उसके ऊपर, ऐसा एक एक बीमारी के लिए अलग अलग तरीका का ये आध्यात्मिक गोली दे रही है। और वो भी वैसे आपको अंग्रेजी मतलब एलोपैथी में ऑइंटमेंट हो गया, इंजेक्शन हो गया, टैबलेट हो गया, वैसी किताबें तो है, लेकिन जो बहुत बीमारी पड़ गई है वो किताब नहीं पढ़ पाता है, उनको हम लोग ऑडियो विजुअल में और प्लेन ऑडियो में भी उनको लेकर आया। यूट्यूब में बहुत सारा सेशंस किया था, वो सेशंस में बहुत सारे एडिटिंग करके पिक्चर के हिसाब से, क्योंकि वो उनका दिमाग में बैठेगा, ओके ये करने से ये होगा, ऐसा मैं जीवन में आना चाहिए, ऐसा वो पिक्चर देख के भी उनको पता चले। सो इसीलिए वो ऑइंटमेंट इंजेक्शन तरह इधर भी हम लोग ऑडियोस और पीडीएफ, ऑडियो विजुअल और कुछ लघु चित्र भी, शॉर्ट फिल्म्स भी बनी हुई है। वो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, पहले लक्ष्मी संपदा, ओके वो हमारे पास पैसा चाहिए, और पार्वती आत्मविज्ञान, और सरस्वती कला सीखने का, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी हुई है। वो शॉर्ट फिल्म देखते वक्त उनको पता चल जाएगा कि लाइफ में पार्वती माँ और सरस्वती माँ इतना ज़रूरी है, वो गॉडेस को इन्वोक करना इतना ज़रूरी है जीवन में, वो उनको पता चल जाएगा। सो वैसे ही 4 तरीका में उनको लेके आने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं यार। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने थायराइड के लिए बताया, गाने के लिए मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, अगर मैं गाना सीखूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स, आपका गाना बहुत बढ़िया सारे स्टूडेंट्स भाग जाएंगे। तो इस उम्र में और इस आवाज़ के साथ आप कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है, अगर सपोज़ मुझे थायराइड है, मुझे बहुत ज़रूरी है गाना सीखना, पर मुझे अपने अंदर से एक दिमाग में फियर समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए इसे, कि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स तो नहीं भाग जाएंगे और अब कोई मेरा गाना सुनेगा तो वो भाग जाएगा। सबसे पहले उम्र से कोई फ़र्क नहीं है, ओके किसी ना किसी प्रकार कोई ना उम्र में किसी ना चीज़ आपको सीख सकते हैं। लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। ओके मेरा माँ जो है उनका उम्र 68 है। वो उम्र में उनको घुटने में दर्द जो आया था, उनका अनुभव के हिसाब से उनको गाना सीखने के लिए बचपन से ही उनको खास इंटरेस्ट था। वो बात मेरे को नहीं मालूम, वो ध्यान मार्ग में उनका अनुभव को देख के मैं पूछा, वो बताई मेरे को, तब उनको एक टीचर को रख लिया। वो जूम में आज भी वो पूरा की पूरा वो गाना सीख रही है पत्री जी के साथ, और बहुत सारा प्रोग्राम्स में भी अच्छा से वो गाना गाती है। और ये गाना गाने से इतना सारा फ़ायदा उनको मिलना है, वो पूरा की पूरा फ़ायदा उनका आरोग्य में मिल चुका भी है। इसलिए बहुत सारे लोग अभी डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, क्रिएटिव जो पेंटिंग है, बहुत सारा कुछ लोग, क्योंकि ध्यान करने के बाद आपको पास टाइम बहुत बचेगा, वो बेकार चीज़ों में, वो थॉट्स में, उसमें हम पूरा उससे दूर हो जाता है। तो बहुत सारा टाइम मिलेगा। ये टाइम हम सरस्वती माँ को इन्वोक करने के लिए यूज़ करनी है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। टीचर को रख के आप रेगुलरली प्रैक्टिस करने से ज़रूर आपका आवाज़ और गाने का तरीका, और आपका गाने से दूसरा लोगों को भी आनंद और खुद का भी आनंद ज़रूर मिलेगा भी। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि ये आनंदो ब्रह्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है। इस तरह से डॉक्टर साहब ने हमको समझाया कि किस प्रकार
आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स में क्या क्या होता है? कला भी है, ध्यान भी है, मौन भी है। तो इन सबको अपनाकर हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम मेडिकल लाइन में देखते हैं कि स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं। कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, कोई डर्मो है, ऐसे बहुत सारे हैं। पर क्या आपके स्पिरिचुअल टैबलेट्स में भी हमको जब अप्रोच आपसे करनी है, स्पिरिचुअल टैबलेट डॉक्टर्स के पास जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है या इसके पास जाना है, उसके पास जाना है? उनमें भी कैटेगरीज हैं क्या? या उनका आंसर है तो यस है। ये शुरुआत में हम लोग केवल ध्यान में उनको लेकर आना, शाकाहारी बनना, पिरामिड ऊर्जा, ये करते करते हुए भी ये मास्टर्स जो रेडी हो गया था ये स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए, उसमें एक एक मास्टर एक एक तरीका का बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करना और उनको पूरा ठीक करने में लगे हुए हैं पूरा जी। इसीलिए। और उनका सोचने का तरीका और कन्विंस करने का तरीका और जो उनका जीवन लक्ष्य में जो जो जगह में वो खुद उनका साधना किया था, इसके हिसाब से पर्टिकुलरली कुछ केसेस को ठीक करने में उनका बहुत मतलब पोटेंशियल होती है। ओके। सो इसीलिए हम गायनेकोलॉजी के लिए अलग काउंसलर और रक्षण कवच, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए वज्र कवच बोल के एक किताब भी है और वो काउंसलर अलग है। और बहुत सारा बीमारी के लिए एक ग्रुप बन के हफ्ता में एक बार ये सब लोग के आपस में एक डिस्कशन भी होती है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। लोग अपना अपना अनुभव दूसरा लोगों को बताता भी है। सो इसीलिए हर एक बीमारी के लिए जनरल काउंसलर सब होती है, बट लेकिन कुछ बीमारी जो अलग है, मैंने वो डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, गायनिक कंप्लेंट्स हो गया और स्किन का प्रॉब्लम हो गया, अलग अलग काउंसलर्स भी हैं। शुरुआत में वो लोग जूनियर काउंसलर के साथ काम करने पड़ेगी 40 दिन या 3 महीने। उनका एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कुछ ना कुछ अनुभव आने लगा, तब उनको हम स्पेशल काउंसलर के पास भेजते हैं। वो उनके पास 6 महीने या 8 महीने काम करके पूरा उनको वो दवाई कम होने तरह और कंप्लेंट्स जो है सिम्टम्स पूरा कम होने तरह वो उनके साथ काम करेगा। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल टैबलेट्स में भी स्पेशल डॉक्टर्स हैं, स्पेशलाइज करे हुए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको सोचने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, केवल इनको अप्रोच करना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और प्रश्न करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अप्रोच से मुझको याद आया कि मुझे आपको अप्रोच करना है। मैं आपको जानती नहीं, मेरे पास आपका कोई नंबर नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, बस मैंने एक स्पिरिचुअल टैबलेट नाम की चीज़ सुनी है और वो क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, स्पिरिचुअलिटी में मैं हूँ, ध्यान करती हूँ, तो मुझे वो स्पिरिचुअल टैबलेट शब्द ने अट्रैक्ट करा। अब मैं आपको अप्रोच कैसे करूँ? या ज़्यादा से ज़्यादा अभी पेशेंट कार्ड्स जो मिल रही है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही हमको मिल रही है। एक को ठीक हुआ, उनका जान पहचान जो है अगल बगल, वो लोग ऑटोमेटिकली उनका नंबर लेके आएगा। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के लिए हम लोग एक वेबसाइट रखे, वो वेबसाइट में पूरा की पूरा कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, www.spiritualtablets.org, कई स्पिरिचुअल टैबलेट्स, ओके, वही वेबसाइट है। और 9246648405 वो नंबर नॉर्थ इंडिया के लिए काम कर रही है और वही नंबर लास्ट 3 डिजिट्स 402 साउथ इंडिया के लिए काम करेगा। वो वेबसाइट में पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगी, सीधा काउंसलर्स को भी लोग उनसे नंबर लेके उनसे बात कर सकता है। और अभी ये हाइब्रिड ऑफिसेस बनने के बाद पोस्ट कोविड में हम लोग वो जूम में थोड़ा ब्रेकआउट रूम करके हर हफ्ता में एक बार वो ब्रेकआउट रूम्स में काउंसलिंग भी करता है। वो काउंसलिंग रूम में अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर्स, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, मतलब ये काउंसलर्स रहता ही है। वो रिसेप्शन में जाने के बाद वो लोग उनका डिटेल्स लेने के बाद उनको वो चैम्बर्स में भेजते हैं। सो प्राइवेसी भी रहता है, केवल उनका काउंसलर और वो आपस में बात होगा और ये पूरा इन्फॉर्मेशन वैसी मेडिकल जैसे पूरा सिक्योरिटी रहता है। एक दूसरे को बताना ये सब तो होता ही नहीं। इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस बहुत अच्छा चल रही है एंड
सो इसीलिए कॉन्टैक्ट थ्रू वेबसाइट सब लोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, हमको ये भी पता चल गया कि यदि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स की ओर, तो हमें इनको अप्रोच कैसे करना है। हमारे पास वेबसाइट भी पता चल गई, हमको नंबर्स भी पता चल गए। तो फ्रेंड्स, देरी मत कीजिएगा, जब भी कोई परेशानी हो या ना हो, स्पिरिचुअल टैबलेट में आ ही जाइए। आपकी और हम सब की उन्नति का एक बहुत ही बढ़िया मार्ग है ये, उत्तम मार्ग है ये। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बाहर बहुत सारी गोलियां हैं और आपकी भी स्पिरिचुअल टैबलेट्स हैं, तो इन दोनों में मतलब हम उधर से इधर कैसे आएं? यदि हम चाहते हैं, आसान नहीं है आना, क्योंकि सभी हम सबको पता है कि एलोपैथिक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इधर की तरफ आना, ये ट्रांजिशन होना कैसे संभव है? या पेशेंट कार्ड हमको अप्रोच करने के बाद जो दवाई वो यूज़ कर रही है उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करता है। शुरुआत में उनका जो डॉक्टर को फॉलो करता है वही डॉक्टर से ही फ्रीक्वेंट चेकअप, टैबलेट सब यूज़ करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये आध्यात्मिक गोली, मतलब ये ध्यान, सामूहिक ध्यान, पिरामिड की ऊर्जा, शाकाहारी बनना, जीवन लक्ष्य के बारे में जानकारी, उनका पोटेंशियल के बारे में पूरा जानकारी लेना, ये सब एक एक टैबलेट हम लोग उनको देते रहेंगे। जब ये आध्यात्मिक गोली उनका स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट में काम करना शुरू करे, तब उनका जो स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएगा, शांति मिलेगी, उनका सोचना में बहुत सारा बदलाव आएगा, बिलीफ सिस्टम बढ़ेगी। इससे उनको बीमारी का प्रॉब्लम जो है वो कम होती है। वो कम होने से वो रेगुलर डॉक्टर का चेकअप में वो लोग भी देख के उनको टैबलेट ऑटोमेटिकली कम करता है। ऐसा थायराइड लोग 125 मिलीग्राम MCG जैसे 175 में आता है, लेकिन वो संगीत सीखने के बाद ये नॉलेज दूसरे लोगों को बांटना शुरू किया। ये करने के बाद स्लोली उनका दवाई कम होते रहते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद दवाई का ज़रूरत भी नहीं है, वो लोग बंद कर देते हैं। सो इसलिए ये ट्रांजिशन बहुत साइंटिफिकली होती है। ऐसा नहीं है कि ये दवाई बेकार है, आप यूज़ नहीं करने का, तुरंत बंद करने का। नो, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट। पहले उनको वो सपोर्ट लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ ये ध्यान और आध्यात्मिक गोली धीरे 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 लेनी होगी। और जब उनसे पूरा आराम मिलता है, तब सोचिए मेरे गांव में एक बंदा आया था, उनको पूरा रात भर नींद नहीं आ रही है। एक या 2-3 गोली भी वो ले रही है, लेकिन उनको नींद नहीं आया था। वो पिरामिड में आके सोया था 1 हफ्ता। इसके बाद वो ध्यान करने के बाद आराम, उनको नींद आने लगा। उनको अपने आप नींद आने से वो नींद का गोली का जरूरत क्या है, वो ऑटोमेटिकली वही खुद बंद करेगा, हम बोलने की भी जरूरत नहीं है। बट लेकिन जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वो बड़ी बड़ी बात है, उनके लिए तो ज़रूर हमारा तरफ से भी एक क्वालिफाइड स्पिरिचुअल डॉक्टर रहेगा। वो रेगुलरली उनको मॉनिटर करते रहेगा, उनका वैल्यूज़ कैसे हैं, उनका बीपी कैसे है, वो टैबलेट कैसे ले रही है, डॉक्टर का ट्रेन हो रही है कि नहीं, ये हम लोग पूरा वो जानकारी लेके ही आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई अचानक मैं टैबलेट बंद करता हूँ बोलने से उनको एक नमस्कार है, इधर नहीं होगा आपको। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड सीरियस विद द ट्रेनिंग एंड द ट्रीटमेंट। या बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझ गए कि ओवरनाइट कुछ नहीं डॉक्टर साहब करते, या कोई भी स्पिरिचुअल डॉक्टर ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको एक दिन में कहेंगे स्विच ऑफ कर दीजिए और आप इधर आ जाइए, ऐसा नहीं। सब कुछ साइंटिफिकली हो रहा है, धीरे धीरे, सहज। जैसे पत्री सर हर चीज़ के लिए कहते हैं सहज हो जाइए, ऐसे ही डॉक्टर GK कहते हैं हमसे सहज, सब चीज़ सहज तरीके से होने दीजिए। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ ज्ञान आज हमको मिला स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में, आनंदो ब्रह्मा के बारे में, आश्रय धर्म के बारे में। हमें धर्म भी पता चले, कितने प्रकार के धर्म होते हैं, कितना कुछ ज्ञान आज हमको मिला है। थोड़े से लालची और हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान और ले लेते हैं। डॉक्टर GK, मैं आपसे
एक अपने व्यूअर्स के लिए, अपने ध्यानी मित्रों के लिए एक प्यारा सा एक मैसेज और चाहती हूँ जो आप हमें दें। या तो थैंक यू फॉर पीएमसी, मेरे को इधर बुला के ये ज्ञान जो है ये 24 ईयर से मैं ये रिसर्च तरह कर रही हूँ, ये सबको बोलने के लिए मौका दिया था। मैं यही बोलना चाहता हूँ, आजकल दिन बहुत सारा वैद्य विधान है और बीमारी भी है, लोग बहुत सारा सफ़र कर रही है, लेकिन आपका बीमारी के लिए खुद आप जिम्मेदारी लेने से, आपका ऊर्जा से ही, आपका कष्ट से ही वो आप आनंद ले सकते हैं। एक पैसा भी खर्चा नहीं हो जाए और खुद का जो साधना आप करें वो साधना से ही वो बीमारी को दूर कर सकते हैं, उतना ताकत है हमारे पास। उनके लिए खाली ये शाकाहारी और ध्यानी बनना पड़ेगी, इससे संपूर्ण आरोग्य, संपूर्ण स्वस्थता मिलेगी ही। ये क्या नहीं, बहुत हज़ार केसेस अभी तक हम लोग गाइडेंस दे चुका है और लोग भी ठीक हुआ है। आप यानी आपका कोई भी रिश्तेदार यानी फ्रेंड्स को कोई बीमारी से जीवन भर प्रॉब्लम हो रही है, उनको बोल दीजिए स्पिरिचुअल टैबलेट सिस्टम में वो लोग रजिस्टर करके रेगुलरली काउंसलिंग लेके ध्यान करके वो पूरा आनंद और आरोग्य ले सकता है। एंड बहुत सारा बीमारी 1 in 1 लाख हो रही है, मतलब 1 लाख में एक कोई होता है, उनको बाकी वैद्य विधान में पूरा आंसर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये ध्यान मार्ग में आने से कम सिम्टोमेटिकली वो फ्री हो जाए, आराम से उनका काम अपने कर ले। सो ये तो ज़रूर दे सकता भी है। सो मैं विनम्र भाव से सबको भी, स्पेशली डॉक्टर्स को भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो बीमारी क्रॉनिक होती है और बहुत सफरिंग है, एलोपैथी में मौका भी कम है, वो केसेस कम से कम ये आध्यात्मिक आने के लिए उनको योगा और मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान उनको लिखने से वो ज़रूर इसके वो जगह में लोग भी देखते रहे और पूरा जीवन उनको आनंद में जाने के लिए चांस मिलेगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू पीएमसी। तो फ्रेंड्स, आज डॉक्टर साहब से हमने कितना ज्ञान लिया, कितना सब कुछ हमारे भीतर उतर रहा है, और इसको मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इसको धीमे धीमे सुनना, अपने अंदर धीमे धीमे सहज भाव से उतारना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये गंगा हमारे घर के बिल्कुल बगल में बह रही है, इस गंगा में हम सबको डुबकी लगानी है, तभी हम पवित्र और शांत हो पाएंगे, तभी हम निरोगी हो पाएंगे। ये निरोगी हमको बनाने का इनका एक जो मूवमेंट है कि मैं सबको निरोगी बनाना चाहता हूँ, उसमें हमें भी भागीदार बनना है, हम सबको भागीदार बनना है। तो फ्रेंड्स, इस सब के बारे में बहुत ध्यान से, बहुत गहरे उतरकर इसमें देखिएगा कितने मोती, कितने माणिक हम सबको मिलेंगे। उतरना हमको स्वयं पड़ेगा, वो केवल गंगा बहाई है, उतरना हमको है। तो फ्रेंड्स, हम सब उतरेंगे, हम सब नहाएंगे इसमें, इस स्पिरिचुअल टैबलेट्स में। ऐसे ही बहुत सारे मास्टर्स को हम आपके साथ, आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बहुत सारा ज्ञान आपके सामने आगे भी परोसते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ सदा। नमस्ते पीएमसी।